प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है। अम्मा बोल रही सही बात है, पुराने दिन याद आ गए लग रहा है। जो आंख बंद करके प्यार करे वो प्रेमिका होती है, जो आंख खोलकर प्यार करे वो सच्चा दोस्त होता है। जो आंख बंद हो जाए फिर भी दुआएं देती रहे वो माँ होती है। और जो आंखों में प्रेम ना जताए फिर भी प्यार करे वो पिता हुआ करता है। ध्यान रखें, पिता प्रदर्शन नहीं करता है प्यार का, अभिव्यक्त नहीं कर सकता है प्यार को, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करता है। मान्यवर, पिता भी माना कि मां पालन करती है, पोषण करती है, लेकिन उस पालन पोषण की व्यवस्था यदि कोई करता है तो एक पिता किया करता है। ध्यान रखना, अपने लिए हल्के कपड़े पहनता है, औलाद को महंगे पहनाता है। अपने लिए हल्का मोबाइल रखता है, बच्चों को महंगा मोबाइल दिलाता है। जो अरमान पिता पूरे खुद के नहीं कर पाता वो अरमान औलाद के पूरे कराता है। ध्यान रखिए, पिता भी कम नहीं है हमारी जिंदगी में, पिता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। एक निवेदन है, माता पिता की शक्ति को बर्दाश्त करो। माता पिता की जो शक्ति को बर्दाश्त कर लेता है वो औलाद काबिल औलाद हो जाया करती है। एक बेटी मेरे पास आई, बोली महाराज मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। उनका क्यों बेटा? बोले एक सा व्यवहार नहीं रखते हैं, बेटे को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम चाहते हैं। मेरा एक भाई है, वह रात को 10 बजे भी लौटे तो कुछ नहीं बोलते हैं। वो मैं जी स्कूल कॉलेज से 10 मिनट भी लेट हो जाऊं तो 10 फोन किया करते हैं। मेरा भाई कैसे भी कपड़े पहने मेरे मम्मी पापा रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन मैं थोड़े भी पहन लूं तो मम्मी डांटती, ऐसे कपड़े मत पहन, ऐसे वस्त्र मत पहन, ऐसा दोस्तों में मत घूम। मेरा भाई दोस्तों में घूमते रहता है और मैं सहेलियों में चली जाऊं तो मेरे मम्मी पापा को बर्दाश्त नहीं होता। महाराज ये लड़के लड़की में इतना भेद क्यों करते? मैं थोड़ी सी भी गलती करूं तो मुझे डांट पड़ती है, मुझ पर बंदिश है, मुझ पर बहुत सारे कानून हैं, भाई के लिए कुछ नहीं है। महाराज मेरे माँ बाप अच्छे नहीं। बेटियों को शिकायत रहती है, जिनके घर में भाई बहन दोनों होंगे ना तो लड़कियां अक्सर कहती भैया को कुछ नहीं बोलती हो, मुझे सब कुछ बोलती हो। मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं। मैं बेटियों से निवेदन करता हूं कि माँ बाप यदि तुम पर बंदिश लगाते हैं ना, और जितने माँ बाप बंदिश लगाते हैं समझना उतने अच्छे तुम्हारे माँ बाप हैं। ध्यान रखिए, वो जो लड़कियों को खुली छूट दिया करते हैं वो माँ बाप होने के लायक नहीं हुआ करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़कियों को छूट मत दो, लेकिन इतनी मत दो कि मर्यादा की दहली को लांघने का वह पुरुषार्थ करें। ध्यान रखिए, एक नर होता है और एक नारी होती है। नर शब्द देखा है, ना आगे मात्रा ना पीछे मात्रा, ना ऊपर मात्रा ना नीचे मात्रा। नर माने ऐसे ही खड़ा है बिना पत्तों का पेड़। और नारी शब्द को जानते हो?
ना के बाजू में डंडा है या नहीं है? नारी कैसे लिखते हो? ना के बाजू में डंडा और रा के बाजू में डंडा और ऊपर जाके मात्रा घूम जाती है। इसका मतलब होता है, हे नारी, तेरे बाजू में डंडा है तो तेरे पास शक्ति भी है, तेरे पास ताकत भी है, तेरे पास बल भी है। और जब मात्रा री की ऊपर घूमती है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसे मत करना, मर्यादा के घूंघट में रहना, तेरा जीवन सार्थक अपने आप हो जाएगा। मात्रा घूंघट बन जाती है, मर्यादा मत लांगो, मर्यादाओं का घूंघट निकाल के रहो। सबसे ज्यादा घूंघट कहां होता है? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा घूंघट राजस्थान में होता है, ध्यान रखना। अब नहीं होता, अब तो जमाना बदल गया। पहले इतना बड़ा होता था, दिखते ही नहीं थे कोई। सबसे ज्यादा घूंघट राजस्थान में होता है। मालूम है क्या है वो घूंघट? ध्यान रखना, सबसे ज्यादा घूंघट मेरी राजस्थान की नारी रहती है, तो सबसे ज्यादा छत्राणियां भी राजस्थान में पैदा हुआ करती हैं। ऐसी ऐसी छत्राणियां, ऐसी ऐसी पन्नाधाय, जो अपने बच्चे को बलिदान करती है घूंघट में रहकर, और महाराणा के बच्चे को बचाया करती है। ध्यान रखना, ऐसी छत्राणियां जौहर कर दिया करती हैं अपने चरित्र की रक्षा के लिए। रानी पद्मिनी हजारों रानियां अग्नि कुंड में अपने को समर्पित कर दिया करती हैं। ध्यान रखना, ये गौरव पूरे हिंदुस्तान में यदि किसी को मिला है तो केवल राजस्थान को यह गौरव प्राप्त हुआ करता है। ध्यान रखना, ये वो छत्राणियां हैं जिन्होंने कुर्बान कर दिए अपने सुहाग, जिन्होंने कुर्बान कर दिए, बलिदान कर दिए देश और राष्ट्र के लिए अपनी औलाद को, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। ध्यान रखिए, मान्य निवेदन है, आग्रह है, मैं बेटियों से कहूंगा, निश्चित तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा। बेटे और बेटी में तुमको फर्क लग रहा है ना? मेरी एक बात सुन लेना, ये शिकायत हमेशा समाप्त हो जाएगी। लड़के फटी जीन्स पहने तो भी चलेगा, फैशन तो देखो इनके, फटे चिटे चीथड़े पहन के आते। एक आया, उसके दोनों घुटने में फटा हुआ, इनका क्यों रे, गिर पड़ा क्या? बोली नहीं। मैंने कहा हमारे जमाने तो गिरते थे तो छिलता था। बोली नहीं, आजकल का फैशन है। अरे मैंने कहा काय का फैशन? फैशन तो देखो इनके, ये आते हैं ना चोरे मेरे पास, ऐसे बाल कटाते हैं। देख लिया ना फिल्मों में इस हीरो के ऐसे बाल, अब मेरे भी वैसे ही होना चाहिए। अब फिल्मों की जिंदगी अलग है भाई, वो पैसा कमा रहे हैं, तुमको पैसा नहीं, तुमको इज्जत कमाना है। अच्छे से रहो अपनी जिंदगी में, प्रतिष्ठा कमाना है तुमको अपने। ऐसे ऐसे बाल, एक मैंने देखा यहीं डूंगरपुर में, केसरिया वालों को कब तक लपेटेंगे, जाने दो उनको। यहीं देखा, इधर बाल गायब, इधर बाल गायब, ये ऐसा। मैंने कहा यार ये क्या है? ऐसा लग रहा नेशनल हाईवे, आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, ये कार्टून बनते अपनी जिंदगी में, इसमें सुंदरता दिखाते हो। मान्यवर, विचार करिए, महिलाएं भी कोई कम थोड़ी है। महिलाओं को कहा गया है कि बाल बढ़ाओ, नाखून कटाओ। क्या करती हैं ये? बोले बोलो बोलो, नाखून बढ़ाओ, बाल, यानी उल्टा ही करना है सब तुमको अपने जीवन में। हमारे यहां बड़े बड़े केस हुआ करते थे, केस संकल्प के प्रतीक हुआ करते हैं। द्रौपदी ने कहा जब तक इस अपमान का बदला नहीं लूंगी, मैं अपने केसों को बांधूंगी। तुमने तो केस ही कटा ली, अब क्या खाक बांधोगी? ध्यान रखना, केश बढ़ाओ। लंबे बाल यदि कमर तक आते हैं ना, सौभाग्य के प्रतीक हुआ करते हैं। यदि बाल नहीं होंगे तो सौभाग्य की मांग कहां भरोगे? ध्यान रखिए। अब तो मांग भी चली गई, और आदमी भी कह रहा है मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, मांग भरने की ये सजा पा रहा हूं, अपने ही घर में मांग मांग के खा रहा हूं। विचार करिए और भरो मांग बेटा, मांग मांग के खाओगे जिंदगी भर। उसके बाद भी वो ऋषभ बना, वो कह रहा है एक और चाहिए। है कलाकार थे। अभी कह गया मेरे कान में, आपने वचन दिया था
कि बन गया तो एक रानी और। बेटा 4 दिन मेरे साथ रह, तेरी वाली को 96,000 नहीं बना दिया तो नाम बदल देना। 96,000 का रोल अदा करेगी। मान्य सोचना। बेटियों से कहूंगा पाबंदी लग रही है, बंदिशें लगाई जा रही हैं, समझना तुम्हारे माँ बाप बड़े सौभाग्य से तुमको मिले हैं। तुम्हें मालूम है बाजार से सब्जी आती, सब्जियां लाते हो बाजार से, सब्जी लाते हो कहां रखते हो? डोलची में, एक टोकरी में आके फैला देते हो, पड़ी रहती है। हीरा कहां रखते हो? हीरा खरीद के लाओ तो बोलो, एक डिब्बी में, फिर उसके अंदर डिब्बी, डिब्बे के अंदर डिब्बा है, फिर उसको लाल कपड़े में, फिर उसको तिजोरी में, तिजोरी में भी अंडर लॉक अलग है। इतना संभाल के रखते हो ना कि सब्जियों की तरह फेंक देते हो हीरा लाके। बोलिए हीरा संभालते हो, आलू प्याज सब्जी संभालते हो? हीरा तो ध्यान रखना, बेटियां हमारा हीरा हैं और लड़के आलू प्याज सब्जी हुआ करते हैं, ध्यान रखना। बेटियों को संभाल के रखा जाता है, बेटियां हीरा की तरह हैं, उनकी हिफाजत ज्यादा हुआ करती है। अपने आप को आलू गोभी बैगन मत समझो, इनको पड़े रहने दो टोकरी में, तुम हीरा बन करके तिजोरी में बन रहा। हीरे को संभाला जाता है, ध्यान रखना। इसलिए लड़की हीरा है क्योंकि वो 2 घर को अपनी चमक प्रदान किया करती है, एक पति के घर को भी रोशन करती है और पिता के घर को भी। पिता की बातों को गौर से सुनो, मां बाप की बातों को गौर से सुनो। जो मां बाप की बातों को गौर से सुनता है फिर उसे दुनिया में किसी की भी बातें सुनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, पिता के सामने नजरें झुका के बात करोगे ना तो सारी दुनिया की नजरों में उठ जाओगे, ध्यान रखिए। राम पिता के सामने नजरें झुका के बात करते थे, दशरथ के सामने कभी नजर उठा के बात नहीं की। पुत्र 14 वर्ष का वनवास, राम ने जो आज्ञा, ध्यान रखना। मान्य एक बात याद रखना, माता पिता के आंसू गिराओगे तो भगवान की नजरों में भी गिर जाओगे, ध्यान रखना। आंसू मत दो उनको। पिता थोड़ा गर्म मिजाज का होता है, मालूम है? सूरज भी गर्म होता है, नहीं होता? सूरज भी गर्म होता है ना, लेकिन यदि वो सूरज डूब जाए ना तो सारी दुनिया में अंधेरा हो जाया करता है। वो पिता भी सूरज की जगह भले गर्म हो, लेकिन हमारी जिंदगी से यदि पिता का साया उठ जाए तो हमारी जिंदगी अंधेरों में चली जाया करती है, ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, जितनी डॉक्टर के कहने पर कड़वी दवाई खाते हो ना, उतने माँ बाप की कड़वी बातें सुन लिया करो। डॉक्टर की कड़वी दवाई खा लो तो बीमारी दूर हो जाती है, और माँ बाप की कड़वी बातें सुन लो तो जीवन से बुराइयां हमेशा को दूर हो जाया करती हैं, ध्यान रखिए। कड़वी बातों को सुनो माँ बाप की, वो तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। मान्यवर, आदमी इस दुनिया में किस वजह से पहचाना जाता है? एक आदमी यदि करोड़ों रुपए कमा ले, एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके यशवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। राजा भी मरेगा, रंक भी मरेगा, धनपति भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, भिखारी भी मरेगा, ज्ञानी भी मरेगा, संत भी मरेंगे, और तुम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, ध्यान रखना है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है, मर जाने के बाद
कितनी दौलत कमाई ये कोई याद नहीं रखता है। मर जाने के बाद क्या शोहरत कमाई ये याद नहीं रखता है। मर जाने के बाद तुम्हारे कितने मकान हैं इसे कोई याद नहीं रखेगा। मर जाने के बाद यदि कोई याद रखता है तो आदमी के चरित्र, आदमी के व्यवहार को याद रखा जाता है, वह हमेशा स्मरण में रहता है। आदमी का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखिए, राम की दौलत को याद नहीं करते, राम के चरित्र को याद किया जाता है। ऋषभदेव की अयोध्या को याद नहीं किया जाता है, ऋषभदेव के स्वभाव और वैराग्य और उनकी साधना को याद किया जाता है। ये दुनिया मरने के बाद तुम्हारे नेचर को पसंद करती है, ध्यान रखना। क्या याद किया जाता है? एक बात बताओ, तुम एक घर में मेहमान बन के गए, बहुत सुंदर मकान, डूंगरपुर में तो बड़े सुंदर मकान है, चौड़े चौड़े हैं। मैं आहार में जाके देखता हूं, बहुत सुंदर मकान, इतना सुंदर फर्नीचर, बहुत सुंदर पर्दे, बहुत सुंदर डाइनिंग सेट, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, विदेशी टाइल लगी है घरों में तुम्हारे। वॉशरूम देखो, इतने सुंदर तो मंदिर नहीं होंगे इतनी वॉशरूम है तुम्हारी। बहुत सुंदर बना के रखते हो, महंगे महंगे टाइल, महंगे महंगे दरवाजे, एक महंगी कार खड़ी है, कीमती सामान है तुम्हारे घरों में। और कोई व्यक्ति आ जाए तुम्हारे घर में और तुम ढंग से बात ना करो, बेरुखी से बात करो, और वो मेहमान पूरे सामान को देख रहा है और तुमने ढंग से पानी भी नहीं पिलाया, तो एक बात बताओ, वो जब घर लौटेगा तो तुम्हारा फर्नीचर याद करेगा या तुम्हारा व्यवहार याद करेगा? ईमानदारी से बताइए। और एक व्यक्ति वो है जिसके पास अच्छा मकान नहीं है, साधारण मकान में रहता है, महंगा फर्नीचर भी नहीं है, साधारण से फर्नीचर में जिंदगी गुजारता है। एक वह व्यक्ति है जिसके पास नौकर चाकर नहीं है, साधारण सा कमरा है, और तुम जाओ तो इतनी मनुहार करता है, इतनी मनुहार करता है। नहीं नहीं, आए हो तो खा के जाना पड़ेगा, पानी तो पीना पड़ेगा, चाय तो पीना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। मेरा सौभाग्य है, अतिथि देवो भव, अतिथि मेरे घर में आया है, रोम रोम से रोमांचित हो जाए। बताओ, घर जाने के बाद गरीब का झोपड़ा याद आएगा या उसका मनुहार याद आया करता है? विचार करिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये महंगे मकान और महंगे फर्नीचर को दुनिया याद नहीं करती, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे बोलचाल को दुनिया याद करती है। किसी के कितने, मैं जाता हूं ना चौके में, कितने मनुहार से खिलाते हो, कितने प्यार से खिलाते हो। एक जगह मैं आहार को गया, लौट कर आया, उस आदमी ने कहा महाराज मकान कैसा लगा? अरे मैंने कहा मुझे क्या करना तेरे मकान से? नहीं, बोले नया बनाया, कैसा लगा आपको? मैंने कहा मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा तो कौन सा तू मेरे नाम रजिस्ट्री कर देगा, कौन सा मुझे दे देगा? मैंने कहा एक बात बताऊं, मैं तेरे यहाँ आहार में गया, मैंने मकान नहीं देखा, मैंने तेरा फर्नीचर पर दृष्टि नहीं गई, मेरी दृष्टि जाती थी तेरे नयनों पर, और मेरी दृष्टि जाती थी तेरा नवदा भक्ति पर। और कह सकता हूँ तेरा फर्नीचर कैसा है वो मैं नहीं जानता, तेरी भक्ति मेरे दिल को लुभाती है, उसे मैं जिंदगी भर याद करूंगा। तुम्हारे महंगे फर्नीचर को कौन सा वो बांध के ले जाएगा? क्या लेकर जाएगा? तुम्हारे स्वभाव को लेकर जाएगा।